हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स में टाइप करें अपने प्रोग्राम का नाम जो है एक्सेल। फिर उसके बाद इस पे जाके क्लिक करें ओपन। इसके ओपन होने का वेट करें। जब आप एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा लेआउट आएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल की एक फ़ाइल को हम एक वर्कबुक भी कहते हैं। तो आपने सबसे पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है जिसका नाम है ब्लैंक वर्कबुक। तो इस पर क्लिक करें तो ये आपकी एक वर्कबुक ओपन हो गई। ठीक है। अब आप नीचे देख रहे हैं शीट 1। आप इसमें और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। इन शीट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वर्कशीट और स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, उस पर अलग अलग तरह के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो और इन शीट्स को आप ऐड भी कर सकते हैं और अपने यूज़ के हिसाब से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब इसके थोड़े पार्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं यह फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये है इसके मेन्यू ऑप्शंस। ठीक है। और हर मेन्यू के अंदर ये अलग अलग टूल बार्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इनको हम कह सकते हैं कमांड ग्रुप्स और कमांड कैटेगरीज। ठीक है। अब ये देखिए, इसको आपने ध्यान रखना है। हमारी जो स्प्रेडशीट होती है रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड होती है। ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4, ये है हमारे रोज़। इन्हें कहते हैं हम रोज़ जो हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पे जा रहे हैं। और A B C D ये है हमारे कॉलम्स। ठीक है। और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है तो एक हमारा स्क्वायर बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल। हम जो वैल्यूज़ टाइप करते हैं इस सेल के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है। और अगर आपको करंट सेल की लोकेशन देखनी है कि आप अभी करंटली किस सेल के अंदर हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया, मेरा ये सेल हाईलाइट हो गया। ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ मैं किस सेल में हूँ तो मैं उसकी लोकेशन देख सकता हूँ यहाँ पे। इस बॉक्स को हम कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे हमेशा आपको सेल का एड्रेस दिखाई देगा। सेल का एड्रेस मिलके बनता है उसके कॉलम और रो के नाम से। तो जैसा देख रहे हैं अभी हम है डी कॉलम और 8th रो, तो यहाँ पे दिखा दिया D8। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी हमें H कॉलम और 6th रो के अंदर H6। इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। और जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है इसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। अब हम आते हैं फॉर्मूला बार। जब भी आप सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उस फॉर्मूले की वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और ये ध्यान रहे, जैसे मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है। मैं इन पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो फॉर्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू से शुरू होगा। ध्यान रहे, फॉर्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू से शुरू होगा। मैंने इज़ इक्वल टू लगाया और मैंने 54 प्लस 65 और एंटर। जब मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो वैल्यू दिखा रहा है, बट आप फॉर्मूला बार में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे उसका फॉर्मूला दिखा रहा है कि मैंने 54 और 65 से 65 को ऐड करा है और मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है इज़ इक्वल टू से। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्सेल में सबसे पहले आपको टाइप करना है इज़ इक्वल टू। तो बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अभी हमने यहाँ पे 54 और 65 को ऐड करा है, बट अगर मैं यहाँ पे अगर अपनी वैल्यू चेंज करता हूँ अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने करा 56,
और यहाँ पे मैंने किया 100। अगर आप देखें मैंने यहाँ पे 56 किया और यहाँ पे 100, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 156, बट यहाँ पे अभी भी हमें 119 दिखा रहा है। तो आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, आप यहाँ पे वैल्यू टाइप करने से अच्छा है जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो इज़ इक्वल टू जिन दो सेल्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं पहले उन पे क्लिक करें, ठीक है, प्लस करना है E4 से एंटर। तो अब इन दोनों की वैल्यू हो गई 156। अब मैं यहाँ पे जब भी कोई चेंजेस करूँगा तो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने नंबर्स को टाइप नहीं किया, मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो जब मैंने सेल्स को सिलेक्ट करके ऐड करा तो जब भी मैं कोई उन सेल्स के अंदर वैल्यू चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी रिज़ल्ट के अंदर भी वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसके थे बेसिक पार्ट्स। ये हमारी होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड कैटेगरी है। फ़ॉन्ट के अंदर जो चेंजेस करने हैं हम फ़ॉन्ट कैटेगरी यूज़ करेंगे। अगर अलाइनमेंट करना है, पोजीशन चेंज करनी है सेल के अंदर, तो हम अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट कैटेगरी यूज़ करेंगे। और स्टाइल्स कैटेगरी फॉर्मेटिंग के लिए, यह है हमारे सेल्स को इंसर्ट करने के लिए, सेल्स को डिलीट करने के लिए। और अगर आपने कोई फ़िल्टरिंग करनी है, ऑटो सम करना है या फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, एडिटिंग का। इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स, सिंबल्स। हाउएवर अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। आप इसमें पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरह की शेप्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट और पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राफ और चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इन पे फोकस करेंगे। आप यहाँ से अपने पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, अपने पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ़िलहाल आप सिर्फ ध्यान दें कि फ़िल्टर कैसे करना है और सब टोटल कैसे करना है, ठीक है। रिव्यू, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अब स्पेलिंग की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होगी तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो ये रिव्यू करके आपको बता देगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आपने सिर्फ जो अभी मैंने टैब्स बताए, स्टार्टिंग में आपने सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है। बाकी जो टैब्स, बाकी जो टूल्स हैं वो थोड़े एडवांस, जो एडवांस लर्निंग है उसमें काम आता है। बेसिक्स के लिए फ़िलहाल आपने सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेल के पार्ट्स समझ में आए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये है हमारे मेन्यू ऑप्शंस और कमांड टैब्स, ठीक है, और इनको कहते हैं हम कैटेगरीज, कमांड कैटेगरीज। ये है हमारे अलग अलग कॉलम्स ABCD अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। एंड ये है हमारी अलग अलग रोज़ 1 से लेके एंड सो ऑन जो नीचे जा रही हैं। ये हमारा बॉक्स जो इसे सेल कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पे हमारा सेल एड्रेस डिस्प्ले होता है, और जहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिस्प्ले होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। और एक चीज़ और ध्यान दें, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा फिल हैंडल के बारे में। फिल हैंडल के बारे में, एक्सेल के अंदर अगर आपने कोई भी डेटा या फॉर्मूला कॉपी करना है सेल्स के अंदर तो आप फिल हैंडल की भी मदद ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है और मुझे यही फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना है, लाइक 10th रो तक। मुझे ये फॉर्मूला 10th रो तक कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 20 को सिलेक्ट किया, ठीक है, और जब मैं इसके राइट कॉर्नर पे नीचे माउस को लेके जाता हूँ, कर्सर को लेके जाता हूँ, तो एक ये ब्लैक कलर का प्लस साइन आ जाता है। इस प्लस साइन को हम फिल हैंडल कहते हैं। आप इस, जैसे ही आपका फिल हैंडल आ जाता है आप माउस से क्लिक करें और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आएं, तो इसने आपकी वैल्यूज़ को कॉपी कर दिया। सिमिलरली आप इसके साथ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिल हैंडल की मदद से भी अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो
अभी इस वीडियो में हम यहीं तक का करेंगे। बाकी वीडियोस और एक्सेल की बाकी जानकारी के लिए आप बाकी की वीडियोस को भी अच्छे से देखें। आई होप आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो एक्सेल में या फिर जो भी आपके थोड़े बहुत बेसिक्स होंगे बाकी वीडियोस में आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।